समस्त संस्कृतानुरागी बंधुओं एवं छात्रों, संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वैसे तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। मैं भी एक संस्कृत प्रेमी होने के नाते विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस भाषा को लोग सीखें, समझें, पढ़ें एवं बोलें। विशेष रूप से छात्र वर्ग इसका लाभ उठाएं। बंधुओं, अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप बनाना जानेंगे। आकारांत शब्द का सातों विभक्तियों में रूप इस तरह से बनता है। हम इसके लिए शब्द लेते हैं लता। लता के अंत में आ है, इसीलिए इसको आकारांत शब्द कहते हैं और यह स्त्री का बोध कराता है, इसीलिए यह शब्द हो गया आकारांत स्त्रीलिंग। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन तीनों वचनों में इसका सातों विभक्तियों में कैसे रूप चलता है, इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझें। प्रथमा विभक्ति एक वचन में लता बनता है और इसका अर्थ होता है एक लता। द्विवचन में रूप बनता है लते, इसका अर्थ होता है दो लताएं। और बहुवचन में रूप बनता है लताः, बहुत लताएं। द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है लताम, जिसका अर्थ है एक लता को। द्विवचन में रूप बनता है लते, जिसका अर्थ है दो लताओं को। और बहुवचन में रूप बनता है लताः, जिसका अर्थ है बहुत लताओं को। तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है लतया, जिसका अर्थ होता है एक लता से। द्विवचन में रूप बनता है लताभ्याम, जिसका अर्थ है दो लताओं से। और बहुवचन में रूप बनता है लताभिः, जिसका अर्थ है बहुत लताओं से। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है लतायै, यानी एक लता के लिए। द्विवचन में रूप बनता है लताभ्याम, जिसका अर्थ है दो लताओं के लिए। और बहुवचन में रूप बनता है लताभ्यः, जिसका अर्थ होता है बहुत लताओं के लिए। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है लतायाः, जिसका अर्थ है एक लता से, अलग के होने के भाव में। द्विवचन में रूप बनता है लताभ्याम, दो लताओं से। और बहुवचन में रूप बनता है लताभ्यः, उसका अर्थ होता है बहुत लताओं से। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है लतायाः, यानी एक लता का, संबंध बताने का। द्विवचन में रूप बनता है लतयोः, जिसका अर्थ है दो लताओं का। और बहुवचन में रूप बनता है लतानाम, जिसका अर्थ है बहुत लताओं का। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है लतायाम, एक लता में। द्विवचन में रूप बनता है लतयोः, यानी दो लताओं में। और बहुवचन में रूप बनता है लतासु, जिसका अर्थ है बहुत लताओं में। संबोधन में रूप बनता है हे लते, द्विवचन में रूप बनता है हे लते। और बहुवचन में रूप बनता है हे लताः। तो जिस तरह हमने आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द का सातों विभक्तियों में रूप बनाया है, उसी तरह सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बनेंगे। जैसे बालिका शब्द है, अम्बा शब्द है, शिक्षिका, नौका, घटिका, कन्या आदि, ये सारे आकारांत शब्द हैं और इनके रूप लता जैसे ही चलेंगे। अब हम कुछ वाक्यों से जानेंगे कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। तो कारक के चिन्ह के हिसाब से हम प्रथमा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण है अम्बा भोजनम पचति। अम्बा भोजन पकाती है, तो पकाने का काम अम्बा कर रही है, कर्ता कारक है, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा। जनकः कन्याम बोधयति, पिता कन्या को समझा रहे हैं, तो यहाँ पर
कन्या को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जनाः नौकया नदीम तरंती, लोग नौका से नदी पार करते हैं। तो जिससे कोई काम किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। रामः सीतायै फलानि आनयति, राम सीता के लिए फल लाते हैं। यहाँ पर सीता के लिए है इसीलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। माता बालिकायाः दूरम गच्छति, माता बालिका से दूर जाती है। तो यहाँ बालिका से अलग हो रही है, दूर जा रही है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। घटिकायाः समीपे कलमम अस्ति, घड़ी के पास कलम है। यहाँ संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए षष्ठी विभक्ति है। लतायाम अनेके जीवाः निवसन्ति, लता पर अनेक जीव निवास करते हैं। तो यहाँ पर आधार का बोध है और आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए लतायाम में सप्तमी विभक्ति है। हे रमे कार्यम कुरु, यहाँ पर रमा को संबोधित करके कार्य करने के लिए कहा गया है, इसीलिए रमा शब्द में संबोधन हमने प्रयोग किया है। इस तरह हम समस्त आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे। इनका शब्द रूप आप सब बनाएं और इसको कंठस्थ करें। तो इसका बार बार अभ्यास करेंगे तभी ये शब्द रूप आपको आ पाएगा। धन्यवाद।